कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। भाजपा के गालीबाज सांसद रमेश विधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ देश के लोकतांत्रिक मंदिर के अंदर जब आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था तो उसके बाद सभी को लगा था कि सदन के अध्यक्ष ओम बिरला उन पर एक्शन लेंगे या फिर उनकी पार्टी के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी ही अपने इस नफरती सांसद पर कुछ सख्त एक्शन या बयान देंगे। लेकिन देश के लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले भाजपा सांसद पर कुछ एक्शन लेने की बजाय मोदी जी खुद रमेश विधूड़ी की सड़क छाप भाषा से आगे निकलते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया शब्द ढूंढ लाए, जिसमें उन्होंने अर्बन नक्सल का नाम दिया। आगामी चुनावों के लिए लगातार सभाएं कर रहे मोदी जी खुले मंच से किसी भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते अब उन पर बड़ी आंच आने वाली है। तो आखिर कैसे अपने ही शब्दों से बुरे फंस चुके हैं मोदी जी, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलने वाले मोदी जी अपने गालीबाज सांसद पर कुछ सख्त एक्शन लेने की बजाय फिर से नए नए शब्दों का प्रयोग कर बुरी तरीके से फंस रहे हैं। जी हाँ, किसान आंदोलन के समय आपको याद होगा कि उन्होंने एक शब्द आंदोलन जीवी प्रयोग किया था, जिसके चलते उनकी खूब फजीयत हुई थी। अब फिर से एक बार उनके एक नए शब्द अर्बन नक्सल ने उन्हें उनकी सरकार को बुरी तरीके से फंसा दिया है। दरअसल अर्बन नक्सल मतलब होता है शहरी नक्सलवादी, और मोदी जी शहरी नक्सलियों को कांग्रेस से जोड़कर अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। दरअसल कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की तुलना जंग लगे लोहे से करते हुए कहा कि पार्टी एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगी जिसे जंग लगा लोहा बारिश में भीग भीग कर समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बीच उन्होंने आगे बोला कि कांग्रेस को अब पार्टी के नेता नहीं बल्कि अर्बन नक्सल चला रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पर लगाए गए इस बड़े आरोप को पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी डाला है, जिसमें उन्होंने अपनी इस क्लिप को भी पोस्ट किया है। जरा आप भी सुनिए कि मोदी जी ने क्या कुछ बोला था। साथियों, आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। अब मोदी जी कहीं ना कहीं अपने इस अर्बन नक्सल शब्द पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टीएमसी पार्टी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने मोदी जी के इस अर्बन नक्सल शब्द पर गृह मंत्रालय में आंतरिक मामले के विशेष सचिव से इस शब्द को लेकर विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। साकेत गोखले ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को खूब सवालों से भरा पत्र भेजा है, जहां उन्होंने लिखा है कि कल भोपाल में पीएम मोदी ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी को शहरी नक्सली चला रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर राजनीतिक दलों, पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ समेत अन्य के लिए भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैंने गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक मामले में
शहरी नक्सली नामक समूह का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है और भारत सरकार ने इस समूह की पहचान कैसे की है और साथ ही शहरी नक्सली से निपटने के लिए अपनाई गई आधिकारिक एसओपी भी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी अब भी टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि गृह मंत्रालय ने मुझे कुछ साल पहले रिकॉर्ड पर बताया था कि ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान बेहद महत्वपूर्ण है और उनका तथ्यपरक होना जरूरी है। इसलिए देश को ये जानने की जरूरत है कि भारत सरकार और पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से शहरी नक्सलियों की पहचान कैसे की है और कल पीएम मोदी द्वारा दी गई टिप्पणियों पर भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड और एसओपी कैसे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में कोई अर्बन नक्सल जैसा समूह है जिसका नाम लेकर मोदी जी भोपाल की जनता को कांग्रेस के प्रति गुमराह कर रहे हैं या फिर यूं कहें भड़का रहे हैं। बता दें कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इस पर सवाल उठाते हुए लिखा कि संसद में पिछले वर्ष एक प्रश्न पूछा गया कि ये अर्बन नक्सल कौन होते हैं और इन्हें कैसे परिभाषित किया गया है। उत्तर आया सरकार बहादुर से कि हमारे पास ना तो आंकड़े हैं और ना ही इनकी परिभाषा, लेकिन साहब को इस अर्बन नक्सल से इतनी मोहब्बत है कि आज मध्य प्रदेश में इसे अफसाने में ले आए। एक्टर प्रकाश राज ने भी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पुरानी बोतल में पुरानी शराब, वही पुरानी खोखली शहरी नक्सली स्क्रिप्ट। अब मोदी सरकार के पास इस अर्बन नक्सल समूह को लेकर भी कोई प्रमाण होगा वो तो अमित शाह जी का गृह मंत्रालय बताएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिससे तार्किक और प्रामाणिक बयान की उम्मीद की जाती है उनके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना दर्शा रहा है कि वे हार के डर से विपक्ष खासकर कांग्रेस को घेरने के लिए उल जलूल बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वे साफ तौर पर फंसते भी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आप इस खबर को कैसे देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आज़ाद खबरों के सरोकार के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।